हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के करंट अफेयर को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा विधानसभा व विधान परिषद की सभा को अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में बुलाने की अनुमति दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल ने यह आदेश जारी किया है? तो 174(1) के तहत। इसकी व्याख्या है, बिहार विधानसभा व विधान परिषद को 3 अगस्त को 11 बजे विधानमंडल के सभा वेशम के बदले अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना के परिसर में स्थित ज्ञान भवन में अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 174(1) राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय या स्थान पर जो यह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, परंतु उसके एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह के अंतर नहीं होगा। 174(2) है, राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का छात्रावास कर सकेगा, दूसरा विधानसभा का विघटन कर सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो न्यायिक सेवा। इसकी व्याख्या है, सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन थे तथा पटना उच्च न्यायालय में वरीय अधिवक्ता भी थे। वे समस्तीपुर के निवासी थे। समस्तीपुर के बारे में देखें तो यह दरभंगा प्रमंडल में आता है। मुख्यालय समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला आता है। प्रमुख नदियाँ बूढ़ी गंडक, कोसी, बलान। प्रमुख उद्योग चीनी, जूट, कागज, NH-28 है। नेक्स्ट, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी फिल्म दिल बेचारा सीरीज रिलीज की गई। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो मुकेश छाबड़ा। इसकी व्याख्या है, इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो है। इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान है। 24 जुलाई 2020 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी द फॉल्ट ऑफ इन आवर स्टार नामक नोवेल से लिया गया है, जिसके राइटर जॉन ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव बनाया गया है? तो राजेश भूषण। वे बिहार कैडर के 87 बैच के IAS अधिकारी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के अजीत कुमार रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक रिसर्च जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। यह जर्नल किस देश में प्रकाशित होता है? तो नाइजीरिया। इसकी व्याख्या है, अजीत कुमार का रिसर्च पेपर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर सिस्टम था। इस रिसर्च पेपर का उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स ट्रैफिक से न्यूनतम कीमत में किसानों को खेती में मदद करना है। अजीत कुमार पटना विमेंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्य सुरक्षा आयुक्त कौन है जिन्हें NTPC की कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो रंजन प्रकाश ठाकुर। इन्हें NTPC दिल्ली मुख्यालय में पदस्थापित किया गया है। इनके स्थान पर पूर्व मध्य रेलवे में मुख्य सुरक्षा आयुक्त के पद पर BB गुप्ता को चुना गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग द्वारा हर रविवार को 8 से 12वीं के बच्चों को दूरदर्शन व विभिन्न प्रकार के कैरियर के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम का क्या नाम रखा गया है? तो लक्ष्य। इसकी व्याख्या है, 26 जुलाई से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसका प्रसारण प्रत्येक रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक दूरदर्शन पर किया जाएगा। अब देखते हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर। पहला है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने बिहार में पहली बार PhD का ऑनलाइन एग्जाम लेकर रिकॉर्ड बनाया है? तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी। इसकी व्याख्या है, बिहार में पहली बार किसी विश्वविद्यालय ने PhD ऑनलाइन परीक्षा ली है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित PhD कोर्स वर्ग परीक्षा में पहले दिन 100% परीक्षाओं ने भाग लिया। पूर्णिया के बारे में देखो तो यह पूर्णिया प्रमंडल में आता है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत अररिया, कटिहार आते हैं। किशनगंज और पूर्णिया जिला आता है। क्षेत्रफल 3229 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 32,64,619। जनसंख्या घनत्व 1011। साक्षरता 51.08%। लिंगानुपात 921। प्रमुख फसल जूट, धान, गेहूँ। बिहार में जूट की खेती सबसे अधिक पूर्णिया जिला में होती है। बिहार में सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोफेसर उत्तम सिंह का निधन हो गया है। वे किस शैक्षणिक संस्था से संस्थापक थे? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान। इसकी व्याख्या है, 1979 में पटना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का स्थापना किए थे। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें फेलोशिप व लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान व महानिदेशक और ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड के कुलपति थे। नेक्स्ट है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रति परिवार कितना रुपया सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी? तो 6,000 रुपया। पिछले 35 वर्षों में पहली बार गंडक नदी में इतना पानी आ गया कि गंडक नदी अभी के अपने अपने सबसे ऊंचे जलस्तर 4 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। गंडक नदी के बारे में देखें, गंडक नदी की कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। गंडक नदी हिमालय से प्रारंभ होकर पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या शालिग्राम और मैदानों में नारायणी व सप्तगंडकी कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने किस वर्ष के बाद सेवा में आए सरकारी कर्मियों को कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लिए विशेष परिवार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो 2004। परिवार वाले चाहेंगे तो पेंशन के बदले किसी एक सदस्य को नौकरी मिल सकती है। सरकार यह सुविधा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ड्यूटी पर निधन होने वाले कर्मियों के स्वजनों को देगी। वर्ष 2004 के बाद आए सेवा में कर्मियों को यह लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति की तिथि तक सरकारी सेवक को प्राप्त अंतिम वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में सरकार देगी। नेक्स्ट है, राज्य में प्लाज्मा डोनर के लिए कितने वर्ष के लिए डॉक्टर की फीस माफ की गई है? तो 1 वर्ष। इसकी व्याख्या है, प्लाज्मा डोनर को 1 वर्ष तक राज्य के विभिन्न शहरों में डॉक्टर निःशुल्क सलाह देंगे। प्लाज्मा डोनेट करने वाले के परिवार में किसी को भी कोरोना होता है तो प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो IMA बिहार उसे उपलब्ध कराएगी। अब हम लोग देखते हैं 28 जुलाई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, पशु मेला के लिए एशिया में प्रसिद्ध सोनपुर में एक विशाल तीर्थ स्थान मैदान के निर्माण के लिए देश का कौन सा मंदिर आगे आया है? तो तिरुपति बालाजी मंदिर। इसकी व्याख्या है, मंदिर के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव मंदिर के निर्माण में मजबूत होगा। दक्षिण भारत से बिहार का रिश्ता। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने के द्वारा बिहार में कहाँ पर टेंट सिटी कोविड अस्पताल बनाया जाएगा? तो पटना मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, पटना एम्स में कोरोना के वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले चरण में कितने वेंटिलेटर शामिल हुए? तो 27। इसकी व्याख्या है, वैक्सीन का पहला चरण सफल रहा। 29 जुलाई से दूसरी डोज दी जाएगी। दूसरी डोज देने के लिए 2 सप्ताह के बाद दोबारा इसकी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर दीपक प्रसाद, 1998 बैच के IAS अधिकारी। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत न्यायालय, पुलिस, जेल और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? तो ICJM। इसकी व्याख्या है, ICJM इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, CCTNCS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत बिहार में कहाँ तक काम हुआ है, इसकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी करेगी। नेक्स्ट है, इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सभी संस्थाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक दूसरे से जुड़ जाएगी। बिहार में 215 थाने पर CCTNCS नेटवर्क पर काम शुरू हो गया है। 325 थाने ऐसे हैं जहां CCTNS के लिए कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है। जुलाई तक बिहार में 513 थानों को इस नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि विद्यालय में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एनर्जी ड्रिंक तैयार किया जाएगा? तो भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय। इसकी व्याख्या है, बिहार के भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU साबौर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले एनर्जी ड्रिंक तैयार होगा। इसके लिए BAU ने भागलपुर की कंपनी से समझौता किया है। कंपनी पेय पदार्थ के रूप में तुलसी एलोवेरा का सस्ती दरों पर इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करेगी।
जिसे पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होगी। लॉकडाउन के बाद काम शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को किया। इसकी व्याख्या है, राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव उमेश सिंह कुमावत को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर सीनियर IAS अफसर प्रत्यय अमृत को यह जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है कि 31 जुलाई को किसके द्वारा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया जा सकता है? तो नितिन गडकरी। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। गांधी सेतु की नई सिरे से मरम्मत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच साल 2014 में सहमति बनी। मरम्मत मद में लगभग 1400 करोड़ खर्च हो रहे हैं। साल 2017 में इसकी मरम्मत शुरू हुई। नेक्स्ट है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। यह गैमन इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1972 में शुरू किया गया था। इसमें स्पैन की संख्या 45 है। अब हम लोग देखते हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के किस जिला को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो नवादा। इसकी व्याख्या है, फरवरी से जून 2020 तक के नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की सूची जारी की है। इस सूची में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है, दूसरे स्थान पर मेघालय के री-वोई जिला है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का बड़चाइन जिला है, चौथे स्थान पर बिहार का नवादा जिला है। इस रैंकिंग में 6 विकास क्षेत्रों में इस साल फरवरी से जून के दौरान की गई लगातार प्रगति को ध्यान में रखकर किया गया है। यह 6 क्षेत्र स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो अररिया। इसकी व्याख्या है, 289 एकड़ में बना जाएगा जो जल्द ही सेंट्रल जू अथॉरिटी से सहमति के लिए आवेदन दिया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्तमान में पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का क्षेत्रफल 152.95 एकड़ है। नेक्स्ट है, जमुई के माधवपुर में 110 एकड़ जमीन पर जैव विविधता पार्क विकसित किया जा रहा है। अररिया के बारे में देखें तो यह प्रमंडल पूर्णिया में आता है। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला आता है, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। स्थापना 1990। प्रमुख नदी कोसी नदी की लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्योग विभाग का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो एस सिद्धार्थ। इसकी व्याख्या है, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को उद्योग विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव कुमार का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? तो हॉकी। इसकी व्याख्या है, बिहार स्टेट पैनल हॉकी के एम्पायर रह चुके राजीव कुमार का पुणे में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे मुजफ्फरपुर के निवासी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रम संसाधन विभाग का प्रधान सचिव किसे बनाया गया? तो मिहिर कुमार सिंह। इसकी व्याख्या है, साथ ही सुधीर कुमार को बिहार राज्य योजना सांसद के मुख्य परामर्शी बनाया गया है। उदय सिंह कुमावत को बिहार राज्य की योजना पार्षद की परामर्शी बनाया गया है। अरुण कुमार सिंह को बिहार लोक प्रशासन व ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का पदभार दिया गया है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस को ऊर्जा विभाग का सचिव व बिहार स्टेट पावर का होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस होटल को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो होटल पाटलिपुत्र अशोक। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा अस्पताल कोरोना के इलाज में चिकित्सा के लिए नई पद्धति इकोमा का प्रयोग करेगी? तो एम्स पटना। इसकी व्याख्या है, वैसे मरीज जिन्हें कोरोना के कारण सांस लेने में परेशानी होती है, जिन्हें वेंटिलेटर पर जाना मुश्किल है, उसके लिए इकोमा पद्धति इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पटना एम्स को ICMR की अनुमति लेना होगा। सांस की क्रिया अवरुद्ध होने पर तत्काल हार्ट और लंग्स को रेस्ट देकर शरीर में रक्त की आपूर्ति जारी रखने की प्रक्रिया को इकोमा चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे द्वारा 10 इंजन बांग्लादेश को दिया गया है। इनमें से कितने इंजन समस्तीपुर मंडल के द्वारा दिया गया है? तो 6। इसकी व्याख्या है, समस्तीपुर रेल मंडल में 6 इंजन बांग्लादेश को भेजा जा रहा है, जिसके लिए इन्हें सियालदह रोड में भेजा गया है।
अब हम लोग देखते हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कैमूर के पहाड़ियों के जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा, यह किस जिला में है? तो रोहतास। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पटना विमेंस कॉलेज की किस पूर्व छात्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नए सलाहकार समूह में किया गया है? तो अर्चना सोरेंग। इसकी व्याख्या है, इस यूथ एडवाइजरी समूह में वैसे युवा को शामिल किया गया है जो कोरोना के दौरान बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण व समाधान देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया, वे बिहार के किस जिला के निवासी थी? तो शेखपुरा। इसकी व्याख्या है, पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ैबो में 1963 में कुमकुम ने काम किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, शेखपुरा के हुसैनाबाद के नवाब मंजूर हसन की बेटी थी। कुमकुम का वास्तविक नाम जैबुन्निसा था। 86 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका निधन हो गया। तो प्यासा, मदर इंडिया, कोहिनूर जैसी 100 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। कुमकुम का जन्म 22 अप्रैल 1934 को शेखपुरा में हुसैनाबाद में हुआ था। शेखपुरा जिला के हुसैनाबाद जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नदी के किनारे बसे जिले में हर्बल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो गंगा। इसकी व्याख्या है, जैविक कॉरिडोर के बाद अब राज्य में हर्बल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कोरोना काल में औषधीय पौधे की मांग बढ़ने के कारण सरकार ने यह फैसला किया है। हर्बल कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित जिले में पटना, नालंदा, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019-20 में हुए बाघों की गणना में बिहार के इकलौता बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी हो गई? तो 50 से अधिक। इसकी व्याख्या है, वर्ष 2018 में हुई गणना के अनुसार 31 बाघ व 9 शावक थे। इस बार 12 शावकों का जन्म व्याघ्र परियोजना में हुआ है। नेक्स्ट है, सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना में किस थाने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों पर प्राथमिक दर्ज कराया गया है? तो राजीव नगर थाना। इसकी व्याख्या है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह राजीव नगर थाने में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, एमपीएल मिरांडा और श्रुति मोदी पर प्राथमिकी दर्ज कराई। पटना में गठित पुलिस की टीम ने जांच शुरू की है। नेक्स्ट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रोजगार देने में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो चौथा। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर यूपी, तीसरे स्थान पर एमपी। इसकी व्याख्या है, बिहार इस अभियान के तहत 23 करोड़ 8,098 मानव कार्य दिवस सृजित किया है। योजना पर राशि खर्च करने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के अंतर्गत बिहार में 3490 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। अब हम लोग देखते हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर। हाल ही में भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर पुल निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पुल को कितने वर्षों में बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 4 साल। इसकी व्याख्या है, 1116.72 करोड़ की लागत आएगी इस पुल के निर्माण में। इस पुल की लंबाई 4.367 किलोमीटर होगी। पुल के नीचे से पानी का जहाज निकल जाए, इसके लिए इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह किट बायोसेंसर सरफेस प्लास्मोस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को राज्य में बेहतर पर्यावरणीय वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य के होटलों में किस सिस्टम के इंस्टॉल करना अनिवार्य हो जाएगा? तो एडवांस सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम। इसकी व्याख्या है, इसके लिए राज्य के होटल के 3 कैटेगरी में बांटा गया है। रेड कैटेगरी, इसमें वैसे होटल को रखा गया है जिसमें कमरे की संख्या 100 या उससे अधिक हो, जहां बड़े बड़े बॉयलर का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे 5 स्टार होटल। ऑरेंज कैटेगरी, वैसा होटल जिसमें न्यूनतम 20 व अधिक 99 कमरे हो, जैसे 3 स्टार होटल। ग्रीन कैटेगरी, जिसमें 20 कमरे हो, 36 सीटों वाला रेस्टोरेंट को भी इसी कैटेगरी में डाला गया है। इन सभी को एडवांस सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। साथ ही पीने का पानी का पीएच मान व ऑक्सीजन की मात्रा आदि को भी मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में 6 लेन का रिंग रोड बनाया जाएगा? तो पटना। इसकी व्याख्या है, पहले चरण में कुल 39 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क निर्माण की निविदा जारी हो गई है और इसके निर्माण में 823 करोड़ की लागत आएगी। NHAI की GD
रोड में स्वीकृति के बाद 6 लेन वाले सड़क निर्माण की राज्य में यह दूसरी योजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस कीड़े ने हमला किया है? तो लीफ वेवर। इसकी व्याख्या है, आम के बगीचे में इस कीड़े की सॉफ्ट टारगेट है। उत्तर बिहार में कई जिलों में इसका फैलाव होने लगा है। दरभंगा और मधुबनी के इलाकों में इसका ज़्यादातर विस्तार हुआ है। यह कीड़ा मध्य प्रदेश में पाया जाता था। यह आम के पत्तों पर जाल बना देता है, लिहाजा पत्ते सूख जाते हैं, इसलिए इसका नाम लीफ वेफर, पत्ता वेफर रखा गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड योजना में बिहार किस कक्षा के छात्रों को शामिल करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो कक्षा 6 से 10 तक। इसकी व्याख्या है, इंस्पायर अवार्ड के लिए बिहार के सभी 534 प्रखंड में 5-5 शिक्षक प्रखंड संसाधन केंद्र सम्यक BRCC को नोडल बनाया जाएगा। बच्चों को ऑनलाइन आवेदन करने की हर जरूरी मदद करेंगे। नेक्स्ट है, राज्य के कितने जिलों में कोरोना मरीज के लिए 4 वेंटिलेटर के साथ विशेष ICU सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा? तो 38। इसकी व्याख्या है, राज्य के सभी जिले में कोरोना मरीज के लिए 4 वेंटिलेटर के साथ डेडिकेटेड ICU की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में राज्य भर में 394 केंद्र पर कोरोना का इलाज किया जा रहा है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।